वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधिटी में। दोस्तों, आओ अंग्रेजी सीखे के अंतर्गत ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आई एम श्योर कि आपने इससे पहले वाले जो वीडियो जरूर देख लिए होंगे। इससे आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। वो वीडियो को सभी जो व्यूअर्स है बहुत लाइक कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इन वीडियो को देखने के बाद आपकी इंग्लिश को लेकर कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आई एम श्योर। तो इसी सीरीज में आज हमारा नया वीडियो है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है चालू वर्तमान काल। तो इस तरह के वीडियो से मैं आपका जो इंग्लिश का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं। यहां हम ए से लेके जेड तक का सफर तय करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि टेंस में दो चीजें विशेष रूप से याद रखनी है आपको। एक तो उसकी पहचान और दूसरा स्ट्रक्चर। तो इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों से ज्ञात हो कि क्रिया वर्तमान समय में यानी अभी चल रही है, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी क्रिया हमारे सामने चल रही है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों के पीछे रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा हम कब कहेंगे? जब हमारे सामने पक्षी आकाश में उड़ रहे हो। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा हम कब कहेंगे? जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो। मीना पत्र लिख रही है, ऐसा आप कब कहोगे? जब मीना आपके सामने पत्र लिख रही हो। तो जिन वाक्यों के हमको पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। और इनके पीछे आता है रहा हूं, रहा है, रही है। इसके जो रूल से याद रखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में आता है इज, एम, आर। ये याद रखिएगा, इज, एम, आर, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके पीछे आईएनजी प्रत्यय लगाते हैं। टेंस को पहचानने के लिए याद रखिएगा कि इज, एम, आर और आईएनजी आए तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पहला वाक्य, वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म को पहचानना पड़ेगा। वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कौन क्रिकेट खेल रहा है? आप कहोगे वे। तो वे क्या है? आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। खेलना क्रिया है। देखो, मैंने आपको बताया दोस्तों, जिसके पीछे ना आता है वो क्रिया, जो एक्शन है वो क्रिया है। खेलना, लिखना, पढ़ना, दीज आर वर्ब्स। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? कर्म। ओके, तो देखिए, दे प्लूरल, इसके साथ आएगा आर। आपका वर्ब है प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और अभी के लिए नाउ। वन सेकेंड, देखिए, पहले सब्जेक्ट आया दे प्लूरल, इसलिए आर, खेलना प्लेइंग, कर्म क्रिकेट, अभी के लिए नाउ। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं। आगे भी दूसरे में वाक्य बताने वाला हूं, तो आपको स्ट्रक्चर और जो रूल से अच्छी तरह से ख्याल आ गए होंगे। कुछ और उदाहरण बता रहा हूं, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। पहला वाक्य देखिए, नेक्स्ट वाक्य, देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं यानी उड़ने की क्रिया चालू है, यानी ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो, इसके लिए आएगा लुक। आपका सब्जेक्ट है बर्ड्स, प्लूरल इसलिए आर। उड़ना के लिए अंग्रेजी शब्द है फ्लाई, तो इसके पीछे आईएनजी लगेगा, फ्लाइंग, आकाश में। तो क्या लिखोगे आप? इन द स्काई। सुनो राधा पुराना फिल्मी गीत गा रही है। तो देखो दोस्तों, आपको इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है। वर्ब फॉर्म में भी इसका जो स्ट्रक्चर आपके साथ साथ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? लिसन, राधा इज सिंगिंग एन ओल्ड फिल्म सॉन्ग। नौकरानी अभी कपड़े धो रही है। नौकर को कहते हैं सर्वेंट, नौकरानी को कहेंगे मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट सिंगुलर है, इसलिए इज वॉशिंग क्लोथ्स नाउ। ये जो शब्द आया अभी, जो अदर वर्ड से, उसको हम लास्ट में ले जाएंगे। भागो, डाकू आ रहे हैं, तो ये भागो, तो इसके लिए रन आगे आएगा। यहां पे आपका सब्जेक्ट है डाकू। द रॉबर्स आर कमिंग। ओके,
नेक्स्ट देखिए, सुनो आशा एक मधुर गीत गा रही है। गीत गा रही है यानी गीत गाने की क्रिया चल रही है, यानी ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो लिसन, आशा, आशा सिंगुलर इसलिए क्या आएगा, इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाथी उसकी पीठ पर पानी छांट रहा है, छिड़क रहा है। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है एलिफेंट, वर्ब है छांटना, इसके लिए शब्द है स्प्रिंकल। द एलिफेंट इज स्प्रिंकलिंग वाटर, उसकी पीठ पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन इट्स बैक, बैक यानी पीठ। देखो बंदर केले खा रहे हैं, देखो उसके लिए लुक आ गया जाएगा। आपका सब्जेक्ट है बंदर, द मंकीज प्लूरल है, आर ईटिंग बनानास। ओके, तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अब नेगेटिव देखने वाले हैं। अब दोस्तों अब बारी है नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर जो भी हो, उसके बाद नॉट लगाते हैं। सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, उसके बाद आएगा नॉट। देखिए, गोपाल पत्थर नहीं फेंक रहा है, तो यहां आपका सब्जेक्ट है गोपाल, फेंकना वर्ब है आपका, और पत्थर है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, गोपाल इज नॉट, गोपाल सिंगुलर इसलिए इज है, नेगेटिव इसलिए नॉट। वर्ब है आपका थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, इसके पीछे आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा थ्रोइंग, पत्थर, स्टोन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, बच्चे कक्षा में बातें नहीं कर रहे हैं। यहां पे सब्जेक्ट है आपका बच्चे, बातें करना है वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो सबसे पहले आएगा द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर नॉट। क्रिया है बातें करना, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है टॉक, टॉकिंग इन द क्लास रूम। ओके, अगला वाक्य देखिए, वह सही ढंग से लेटर टाइप नहीं कर रही है, यानी किसी कन्या की बात हो रही है, तो सी इज नॉट, यहां पे वर्ब है टाइप करना, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है टाइप। ये टाइप की स्पेलिंग है, जब मैं आईएनजी लगाऊंगा तो ई इसमें से निकल जाएगा, तो हो जाएगा टाइपिंग द लेटर, सही ढंग से, उसके लिए अंग्रेजी शब्द है प्रॉपरली। चपरासी अभी घंटी नहीं बजा रहा है, तो यहां सब्जेक्ट है आपका चपरासी, द प्यून, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल, अभी के लिए आएगा नाउ। अगला देखिए, ड्राइवर बस धीरे से नहीं चला रहा है, तो होगा द ड्राइवर इज नॉट ड्राइव, ड्राइव यानी चलाना, यहां से ई निकल के आईएनजी लग जाएगा, ड्राइविंग द बस, धीरे से, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है स्लोली। ओके, नेक्स्ट देखिए, वे पेड़ नहीं काट रहे हैं, यहां पे आपका सब्जेक्ट है वे, दे आर नॉट कट। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये मेरा वर्ब है कट, इसके पीछे मुझको आईएनजी लगाना है। तो देखिए, अंतिम जो हमारा अल्फाबेट है वो टी, उसके जस्ट बिफोर वोवेल आया है यू, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो टी आपका डबल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कटिंग। जैसे रन है, इसके पीछे मैं आईएनजी प्रत्यय लगाऊंगा, तो जो आपका अंतिम अक्षर एन, इसके ठीक आगे वोवेल आया तो हो जाएगा रनिंग। तो ये हो जाएगा दे आर नॉट कटिंग द ट्री। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इज एम आर के बाद नॉट लगाइए, नेगेटिव हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोस्तों अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की।
तो नियम, कोई भी टेंस का वाक्य हो, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस हो, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव के लिए कॉमन है कि इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, ये कर्ता से ठीक पहले आती है। ओके। और नेक्स्ट कि अगर हमारे हिंदी वाला जो प्रश्न है उसकी शुरुआत क्या से हुई, जैसे ये सेंटेंस देखिए, इसमें यहाँ पे प्रश्न की शुरुआत किससे हो रही, क्या, तो इसके लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है। किसी भी टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो उसके लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में हो, WH, तो सबसे पहले उसका अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे कि ये वाक्य देखिए, यहां पे क्या बीच में है, तो सबके लिए क्या, सबसे पहले क्या के लिए मुझे व्हाट वाक्य की शुरुआत में लिखना पड़ेगा। जैसे इस वाक्य में क्यों शब्द आया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई मुझको लिखनी पड़ेगी। तो ये जो नियम है इंट्रोगेटिव के, ये सभी प्रकार के सेंटेंस में कॉमन है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या राजेश अभी अखबार पढ़ रहा है, तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है राजेश। राजेश सिंगुलर, इसलिए इज राजेश रीडिंग न्यूज़पेपर, अभी के लिए नाउ। क्या मोहन अभी टीवी देख रहा है, तो आपका सब्जेक्ट है मोहन, सिंगुलर, इसलिए इज मोहन वॉचिंग टीवी, अभी के लिए नाउ। क्या वे अभी स्कूल जा रहे हैं, तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है दे के साथ आएगा आर दे गोइंग टू स्कूल, अभी के लिए नाउ। तुम मेरी नोटबुक में क्या लिख रहे हो, अब देखिए यहां से स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। जो प्रश्नवाचक शब्द है हमारा ये वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्या के लिए व्हाट, सब्जेक्ट है आपका यू, इससे ठीक पहले आएगा आर। व्हाट आर यू राइटिंग इन माय नोटबुक। वे पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले जो WH वर्ड है क्यों, इसकी अंग्रेजी लिखिए वाई। दे के लिए क्या आएगा आर, वाई आर दे। वर्ब क्रिया है आपकी फेंकना, थ्रो, तो इसका हो जाएगा थ्रोइंग स्टोन्स। ओके। अभी घंटी कौन बजा रहा है, तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है कौन, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु इज ringing the bell now। ओके। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तो सबसे पहले ये देखिए आएगा क्यों, तो why are you, नेगेटिव भी एट द सेम टाइम, why are you not playing cricket। ओके। राकेश किसकी कार चला रहा है, इसमें जो शब्द आया किसकी, तो मैंने आपको लास्ट टाइम पिछले वीडियो में बताया था WH, हुज मतलब होता है किसका, किसकी, तो हुज कार इज राकेश ड्राइविंग। ओके। तो इस तरह से मैंने आपको 3 टाइप बता दिए। अब हम देखने वाले वर्ब फॉर्म जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बारी है वर्ब फॉर्म्स की। आप स्टूडेंट के रूप में एग्जाम दे रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स आप कब कर सकते हो, जब आपको टेंस का स्ट्रक्चर और उसकी पहचान अच्छी तरह से याद हो। तो ये जो वर्ब फॉर्म्स है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपके लिए एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो देखिए पहला वाक्य, लुक दैट रिंग अप एंड डाउन। वाक्य की शुरुआत में लुक आया, ये बहुत कुछ कह रहा है। इसका मतलब समझिए, देखिए वो रिंग ऊपर नीचे हो रही है। ऐसा मैं कब कहूंगा, जब क्रिया हमारे सामने चालू हो, क्रिया हमारे सामने चल रही यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो लुक दैट रिंग इज गोइंग, आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा, इज, एम, आर और ING। लिसन, सुनो, समवन राग भैरवी नाउ, इसमें जो नाउ आया ये भी बहुत चीख चीख कर कह रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सुनो, कोई अभी राग भैरवी गा रहा है। लिसन आया नहीं, लिसन मैं आपसे कब कहूंगा, जब क्रिया हमारे सामने चल रही हो, तभी तो आप सुन सकते हो। तो कोई गा रहा है, क्रिया चल रही है, तो समवन इज सिंगिंग।
इट इज रिसेस टाइम नाउ सो द चिल्ड्रन क्रिकेट। अभी रिसेस का समय है इसलिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब खेलने की क्रिया चालू है, यानी ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर और आईएनजी। मोहन स्टडीड फॉर 8 hours देयरफॉर ही नाउ। मोहन 8 घंटे तक पढ़ा है इसलिए वो अभी सो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज स्लीपिंग नाउ। ओके, लुक द ओल्ड ट्री बाय लेबरर्स। देखिए यहां पे बाय आया है, वो भी सब्जेक्ट से ठीक पहले। तो यदि सब्जेक्ट से ठीक पहले बाय आए तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर? अब आपको देखना है कि इसका टेंस कौन सा है। तो लुक आ गया है, देखो मजदूरों के द्वारा अभी पेड़ काटा जा रहा है, यानी पेड़ अभी काटा जा रहा है और वो भी पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग का उपयोग होता है, बीइंग। ये पैसिव वॉइस के चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो क्या होगा? लुक द ओल्ड ट्री इज बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कट, यानी मजदूरों के द्वारा अभी पेड़ काटा जा रहा है। लुक द लेटर्स बाय द पोस्टमैन। देखिए यहां पे भी सब्जेक्ट से ठीक पहले बाय आ गया, यानी ये भी पैसिव वॉइस से दिखा रहा है। देखो लेटर्स अभी स्टैम्प किए जा रहे हैं, तो लेटर्स प्लूरल इसलिए क्या आएगा? आर बीइंग स्टैम्प्ड, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, द लीडर हैज फिनिश्ड हिज स्पीच। लीडर ने अपनी स्पीच पूरी की है। सो द ऑडियंस, इसलिए ऑडियंस ताली बजा रहे हैं। क्या लिखोगे? आर क्लैपिंग, पी डबल हो जाएगा नाउ। नेक्स्ट देखिए, लुक द न्यूज अबाउट टीचर्स स्ट्राइक ऑन टीवी नाउ। देखिए टीचर्स की हड़ताल का समाचार अभी टीवी पर दर्शाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आर बीइंग टेलीकास्ट। टेलीकास्ट का पास्ट पार्टिसिपल टेलीकास्ट ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टेंस का स्ट्रक्चर पूरा समझा है। इस टेंस को लेकर आपको इन फ्यूचर कोई तकलीफ नहीं होगी। वर्ब फॉर्म्स भी मैंने चला दिए हैं, आपको एग्जाम में भी इससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।